श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रद्धा और सबूरी का मंत्र देने वाले चमत्कारिक गुरु और करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र साईं, आम लोगों के बीच रहकर उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले साईं। साईं की शिक्षा, उनका जीवन आज भी भक्तों को राह दिखा रहा है और भक्तों का भी स्नेह अपने साईं बाबा के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। सारे विवादों, सारे सवालों को दरकिनार करते हुए इस बार साईं भक्तों ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। शिरडी के साईं मंदिर में चढ़ावे का नया रिकॉर्ड बन गया है। सोने चांदी के मुकुट, हीरे जवाहरात और नकद चढ़ावे की शिरडी के साईं बाबा मंदिर पर ऐसी बारिश हुई है कि उसने देश भर के मंदिरों में आने वाले दान को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये साईं के भक्तों की श्रद्धा है, साईं के लिए प्रेम है। साईं बाबा ऐसे संत हैं जिन्हें हर धर्म के लोग मानते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, साईं भक्ति में सब एक हो जाते हैं। आज देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में साईं मंदिर हैं जहां साईं बाबा की पूजा की जाती है, लेकिन सभी के केंद्र में है शिरडी का साईं मंदिर। देखिए, शिरडी साईं मंदिर में टूटा चढ़ावे का रिकॉर्ड, मन्नतों के साईं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात मन्नतों के साईं की। पिछले कुछ महीनों में साईं बाबा को लेकर काफी विवाद भी हुए, लेकिन जितना ये विवाद हुए उतने ही देश में साईं बाबा लोकप्रिय होते गए, भक्तों की आस्था उन पर बढ़ती चली गई। शायद यही वजह है कि शिरडी के साईं मंदिर में इस बार भक्तों ने चढ़ावे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमूमन इस मंदिर में सालाना 350 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है लगभग, लेकिन इस बार 463 करोड़ रुपए दान में मंदिर को मिले। देखिए शिरडी से हमारी खास रिपोर्ट। साई राम, साई श्याम, साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। ये साईं बाबा की महिमा ही है जो अपने दर तक आम और खास सभी को खींच लाती है। शिरडी में उनके मंदिर में अमीर गरीब हर तरह के भक्तों की भीड़ रहती है, जिससे जो बन पड़ता है वो मंदिर में दान देता है। लेकिन इसके बाद दान में दी गई रकम का क्या होता है, ये आपने कम ही देखा होगा। साईं मंदिर में ये वो जगह है जहां पर दान में मिले रुपयों और हीरे जवाहरात को परखा जाता है, गिना जाता है, संभाला जाता है। देखिए कैसे बाल्टियों में रुपए की गड्डी भरी जाती है। ये चारों तरफ फैले रुपए भक्तों ने ही साईं बाबा को दान दिए हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं के दर में कुछ ऐसा है कि जो लोगों को मोह माया से ऊपर उठा देता है। ये सोने का मुकुट, ये गहने किसी की भी आंखें चौंधियाने के लिए काफी हैं। यूं तो हर साल ही साईं के मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावा खबरों की सुर्खियां बनता है, लेकिन इस साल तमाम विवादों के बाद साईं बाबा को चढ़ने वाले दान में भारी इजाफा हुआ है। साल 2015 में शिरडी साईं मंदिर को 268 करोड़ रुपए नकद चढ़ावा भक्तों ने दान में दिया। भक्तों ने 25 किलो सोना और 400 किलो चांदी भी मंदिर को दान दी। मंदिर को सोने चांदी के सिक्कों और पूजा के सामान की बिक्री से भी 195 करोड़ रुपए नकद मिले। इस तरह शिरडी साईं मंदिर को 2015 में रिकॉर्ड 463 करोड़ रुपए मिले। इस आंकड़े में मंदिर को मिलने वाली 2 पहिया, 4 पहिया गाड़ियों, विदेशी कारों, एम्बुलेंस और फायर फाइटर गाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही मंदिर की कमाई भक्त निवास, भोजन और प्रसादी से भी हो रही है। आज तक साई संस्थान के पास 1544 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट्स है और 390 किलोग्राम सोना है और 4144 किलोग्राम चांदी है। साईं बाबा को ऐसा संत और फकीर माना जाता है जो अपने जीवन काल में ही अपनी शिक्षाओं से लोगों का दुख दर्द दूर करते थे। इसीलिए भक्तों में ये आस्था बन गई कि साईं बाबा की भक्ति से सभी अधूरे काम पूरे हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि साईं को याद करने भर से उनके भक्तों में आत्मविश्वास जाग जाता है
और उनके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। साईं की भक्ति की इसी शक्ति की वजह से साईं के ज्यादातर भक्तों की ये इच्छा होती है कि वो जीवन में कम से कम एक बार शिरडी के साईं मंदिर का दर्शन जरूर करें। इसी आस्था की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा दान देने में नहीं हिचकते। हमारी ऐसी भावना उनके प्रति है कि वो हमारे अन्नदाता है, हमारे परमात्मा है, हमारे भगवान है और वो हमारे काम करते हैं। हम उन पर श्रद्धा करते वो हमारे काम करते हैं। सबका मन का पूरा हो जाता है तो बार बार आते रहते। वो तो सबकी मन की है इच्छा तो वो सब करते ही है और आते ही है। आस्था के बिना कोई नहीं आते है, सब आस्था के पीछे ही आते हैं। खबरों के मुताबिक इस गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान भी भक्तों ने 3 दिन में साईं मंदिर में करीब 3 करोड़ 8 लाख का चढ़ावा चढ़ाया था। आपको बता दें कि साईं मंदिर का संचालन शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट करता है। मंदिर के खजाने में 390 किलो सोना जमा है। शिरडी मंदिर के पास 4100 किलो चांदी भी है। इसके अलावा बैंकों में 1544 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी है। भक्तों से मिली इस रकम को शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट भक्तों की सुविधाओं में खर्च करता है। अस्पताल, एयरपोर्ट बनवाने में प्रशासन के खर्च में ट्रस्ट की भी भागीदारी होती है। संस्थान ने एयरपोर्ट के लिए 45 करोड़ रुपए संस्थान ने एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिए हैं। साईं बाबा के भक्तों में शिरडी के मंदिर के दर्शन की खास वजह भी है। साईं 16 साल की उम्र में शिरडी आए थे और चिर समाधि में लीन होने तक यहीं रहे। उनके देह त्यागने के महज 4 साल बाद 1922 में इस पवित्र मंदिर को साईं की समाधि के ऊपर बनाया गया। भक्तों का मकसद था कि इस मंदिर के जरिए साईं के उपदेशों और शिक्षाओं का बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार हो सकेगा। ताजा आंकड़े हैं कि अब सालाना 2 करोड़ से ज्यादा भक्त इस मंदिर में आते हैं। इन भक्तों के चढ़ाने की वजह से ही साईं धाम की गिनती देश के कुछ सबसे अमीर मंदिरों में होती है। शिरडी से हरीश डिमोटे के साथ प्रवीण तिवारी, दिल्ली, IBN 7। साईं बाबा को शिरडी का साईं कहा जाता है। मान्यता भी यही है कि साईं शिरडी में आज भी निवास करते हैं। लेकिन साईं भक्तों का और साईं भक्ति का प्रसार अब आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। सिर्फ शिरडी के साईं नहीं है, दिल्ली के, गाजियाबाद के या हिंदुस्तान के तमाम शहरों में आपको साईं देखने को मिलेंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि देश के अलग अलग शहरों के साईं मंदिरों में मूर्ति आपको वैसी ही मिलेगी जैसी शिरडी के साईं मंदिर में। साईं अब गांव-गांव और शहर-शहर में बसते हैं। उनकी शिरडी में स्थापित मूर्ति को ही उनका रूप मानकर अब जगह-जगह उनके प्रसिद्ध मंदिर बन चुके हैं। यह है दिल्ली के लोधी रोड पर बना प्रसिद्ध साईं मंदिर। इस मंदिर की शोभा और भक्तों की भीड़ बताती है कि शिरडी की तरह ही यहाँ भी भक्तों में उनके लिए कितनी श्रद्धा है। भक्त ये भी मानते हैं कि बाबा तो यहाँ भी मौजूद हैं। जिस तरह मन्नतें पूरी होने के बाद शिरडी में भक्त भगवान को दान चढ़ाते हैं, इसी तरह दिल्ली के इस मंदिर में भी भक्त अपनी श्रद्धा को जताते हैं। भक्तों की श्रद्धा बहुत होती है। बशर्ते बात यह है कि जो वहाँ से उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक यहाँ भी बाबा की श्रद्धा से बाबा के भक्त लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित साईं बाबा का एक और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी आप मूर्ति देख सकते हैं, ठीक वैसी ही है जैसा बाबा का स्वरूप शिरडी में है। और उतनी ही श्रद्धा भक्तों में इस मंदिर के लिए भी है जितनी शिरडी के साईं बाबा के लिए या शिरडी के मंदिर के लिए होती है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब बाबा सिर्फ शिरडी में नहीं, शिरडी के साईं दिल्ली में भी मौजूद हैं। जिस तरह से शिरडी में साईं का मंदिर बनाया गया, ठीक वही स्वरूप देश के दूसरे मंदिरों में भी रखा जाता है। वैसे ही धुनी और द्वारका माई की सांकेतिक जगहों को बनाया जाता है। लोग बाबा के चमत्कारों और दर्शन होने के दावे भी करते हैं। उन्होंने मेरे हाथ में प्रसाद दिया और जो कुछ भी मेरे मन में था वो ऐसे कहते हैं जैसे सामने से चमत्कार। बाबा के ऊपर बहुत श्रद्धा है। बाबा हमेशा हमारा साथ है। बाबा बिना कोई भी नहीं है। बाबा को बहुत मानते, बाबा ही सब कुछ है। मैं पिछले 20-22 साल से मैं भी, मेरा बेटा भी, मेरी पत्नी भी बाबा की सेवा में लगे हुए हैं और हमारे पास जो भी है सब बाबा का ही है। साईं मन्नतों के भगवान भी माने जाते हैं। वो एक ऐसे भगवान भी हैं जिनकी असली तस्वीरें भी भक्तों के बीच मौजूद हैं। उनकी इन तस्वीरों को भी इन मंदिरों में लगाया जाता है। फिर साईं के चमत्कार वो सबसे बड़ी बात है जो लोगों की श्रद्धा को बढ़ाते हैं और जिन्होंने ये चमत्कार नहीं देखे हैं उनकी उत्सुकता को बढ़ाते हैं।
जैसा सुख सुविधा बाबा ने हमें आशीर्वाद से नवाजा है, सबके ऊपर बाबा की ऐसी कृपा बनी रहे, उसी श्रद्धा भाव से यहाँ लोग आते हैं। हर त्योहारों में, होली हो, दिवाली हो, भैया दूज हो, कड़वा चौथ हो, लोगों का तांता लगा रहता है। ये भी अपने आप में एक अनोखी बात है कि दूसरे भगवानों के आपको कई रूप मिलेंगे, लेकिन साईं की जो मूर्ति शिरडी में स्थापित है वही रूप आपको बाकी सब जगहों पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आप भी शिरडी की ही तरह मराठी में आरती करते हुए भक्तों को देख सकते हैं। भक्तों का ये दावा है, उनका ऐसा विश्वास है कि उन्होंने बाबा को देखा भी है, बाबा के कई चमत्कार उन्होंने सुने भी हैं और उनके साथ हुए भी हैं। ऐसे ही अनुभवों की वजह से बाबा की लोकप्रियता बढ़ी और शिरडी में जिस तरीके से भक्तगण चढ़ावा चढ़ाते हैं उतना तो नहीं, लेकिन बाबा के तमाम मंदिरों में इसी तरह से चढ़ावा चढ़ाया जाता है और बाबा मन्नत पूरी करते हैं। ऐसी तमाम भक्तों की आस्था भी है, विश्वास भी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सूद के साथ प्रवीण तिवारी, IBN 7 गाजियाबाद। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मन्नतों के साईं। कुछ महीनों पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि साईं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक नहीं है, उनकी मूर्तियां मंदिरों में नहीं रखी जानी चाहिए। अब हर धर्म में फैले साईं भक्तों ने रिकॉर्ड चढ़ावे से हर आलोचना का जवाब दे दिया है। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। शिरडी के साईं बाबा, जय साई। साईं बाबा के भक्त उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। देश में जगह जगह साईं मंदिर हैं। एक अनुमान के मुताबिक शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में रोजाना करीब 25,000 लोग दर्शन करते हैं। शिरडी के साईं बाबा को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को जोड़ने वाली आस्था की कड़ी माना जाता है, लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती इससे असहमत रहे हैं। शंकराचार्य का कहना है कि साईं के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होने की बात गलत है। सिर्फ एक धर्म के लोग ही उन्हें ईश्वर की तरह मानते हैं। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने? शंकराचार्य के इस विवादित बयान पर देश भर में बवाल शुरू हो गया था। साईं भक्तों ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था। शंकराचार्य के विरोध के बावजूद इस साल शिरडी मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा आना साईं भक्तों की उनमें आस्था का प्रतीक है। साईं भक्तों की दलील है कि साईं अपने जीवन में ताउम्र हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ही काम करते रहे। इतिहासकारों की माने तो साईं खुद कौन थे, किस धर्म में पैदा हुए थे, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। साईं पर लिखे गए कुछ पुराने ग्रंथों के आधार पर माना जाता है कि शिरडी के साईं बाबा का जन्म 1838 से 1842 के बीच हुआ था। वो एक फकीर और साधु जैसी जिंदगी जिया करते थे। साईं नाम उन्हें तब मिला जब वो कम उम्र में ही शिरडी आ गए। शिरडी में ही वो पुरानी मस्जिद में रहने लगे थे। मस्जिद में रहने की वजह से बहुत से लोग उन्हें मुसलमान मानते थे, लेकिन साईं ने खुद मस्जिद को द्वारका माई नाम दिया था। इस वजह से बहुत से लोग उन्हें हिंदू धर्म का मानते थे। जाहिर है साईं ने कभी खुद को किसी एक धर्म से नहीं बांधा। आज मेरे पास जो कुछ भी है, मतलब ये लगा लीजिए बिजनेस मेरा पूरा सेट है, कपड़ों का काम है मेरा करोल बाग में, और वहाँ पे सब कुछ जो है मेरे पास बाबा की देन है। साईं के भक्तों में कितने भक्त किस मजहब के हैं ये कोई नहीं जानता है, लेकिन साईं ऐसे संत हैं जिन्हें हर धर्म के लोग मानते हैं। ये भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक साईं की भक्ति करते हैं। उन्हें साईं के धर्म को लेकर होने वाले विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिरडी से हरीश दिमोटे के साथ प्रवीण तिवारी, दिल्ली, IBN 7। यह संतों की भूमि रही है, लेकिन एक संत जो शिरडी में हुए, शिरडी में रहे, उनका अब हम देख रहे हैं कि उनकी भक्ति किस तरीके से पूरे देश में हो रही है, गली गली गांव गांव में हो रही है। ऐसे में भक्तों का यह भी मानना है कि शिरडी साईं का यह चमत्कार है, वो सिर्फ संत नहीं बल्कि भगवान है, और इसीलिए उनमें लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। खबरों में खास में मेरे साथ इतना ही। IBN 7 पर खबरें जारी हैं।